आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी अपना ट्राउज़र कटिंग करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आज हम विदाउट इंची टेप कटिंग करना सीखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। ये आपको जो मेजरमेंट दिख रही है, हमने ये इस नाप के ट्राउज़र की है, जो एग्जैक्ट नाप हमारे पास आया है। और इस तरह से आप भी कटिंग कर सकते हैं। इंची टेप अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, विदाउट इंची टेप अब हम आपको सिखाएंगे इसमें। अब हम जो है इसकी सबसे पहले जो है वो हम इसकी लेंथ लेंगे। चौक है हमारे पास, जस्ट आपके पास पेन हो तो भी चल जाएगा, पेन से निशान लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब पाइंचे का निशान लगाते हैं। पहले पाइंचा और लेंथ आप पहले ले लेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा को रखेंगे। पाइंचा जो है सबसे पहले हमें जो रखना है, प्रिंट की हम लेंथ देखेंगे कि हमें अगर आपका बॉर्डर है तो आप उसको देख लेंगे पहले कितना आपको रखना है। नीचे का जो बच रहा है ये हम फोल्डिंग में ले लेंगे, ठीक है इसको। तो ये हम इसकी लेंथ रखने वाले हैं इतनी, जहाँ तक प्रिंट एंड हो रहा है यहाँ पे एंड सिलाई आएगी इसकी। नीचे का कपड़ा जो है फोल्ड करेंगे हम, और इसको जो है निशान लगा लिया हमने। पाइंचे को बिल्कुल आपने टाइट करके सीधा पकड़ना है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नाप चाहिए, हम कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे। और इस पे जो है हम पाइंचा इस तरह टाइट रख के कोने पे रखेंगे यहाँ। अब आप जो है इसको यहाँ जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहीं पे आप इसको निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन रखेंगे जो आपने सिलाई में देना है। ये 1 इंच का हमने निशान लगा दिया। बहुत ही इजी तरीके से स्टिचिंग आप सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी और एम्ब्रॉयडरी भी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पाइंचे का निशान लग चुका है हमारा। अब हम लेंथ का लगाएंगे। पाइंचे को सीधा पकड़ना है और लास्टिक वाली जगह ऊपर जो है वो हमने सीधी पकड़ लेनी है और बिल्कुल लंबाई का निशान लगाना है। नीचे से बिल्कुल टाइट रखना है पकड़ के, क्योंकि इंची टेप नहीं है तो ये इसको हमने बिल्कुल एग्जैक्ट निशान लगाना है। टाइट पकड़ के ये देखें हमने निशान लगा लिया। ये हमारे पास लेंथ आ गई ट्राउज़र की। अब हम इस निशान को सीधा बिल्कुल निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। अब हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा रखना है जो हम लास्टिक के लिए मोड़ेंगे, ठीक है। लास्टिक बनाएं आप या नेफा बनाएं, कुछ भी बनाएं इसका, तो आप उसको जो फोल्ड करने के लिए कपड़ा है वो 2 इंच रखेंगे, या फिर अपने लास्टिक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लास्टिक की नाप भी आप ले सकते हैं कि देखें कितनी आ रही है। आप इंच टेप नहीं है तो इसको ऊपर से रख के अंदाजे से लगा लें। तो हमें जो है वो 2 इंच रखना है ताकि हमारा फोल्ड भी हो जाए और सही से लास्टिक भी अच्छे से लग जाए। तो 2 इंच की एक और लाइन लगा देंगे। बहुत ही ईजी है, 4 से 5 लाइन्स आपने लगानी है जस्ट, और आपका ट्राउज़र कट जाएगा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ पे। अब आपने ये दोनों निशान लगा लिए। अब हमें जो है वेस्ट का साइज़ लगाना है जो ट्राउज़र का है, तो वो भी हम एग्जैक्ट नाप लेंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है थाइस का नाप लेंगे, उसके बाद वेस्ट का, दोनों को आपस में मिला देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये थाइस को आपने डबल किया है, करना है इस तरह से, और ये पूरा जो मेजरमेंट बन रहा है जहाँ तक एंड वाली ये नोक आ रही है वहाँ तक आपने इसको निशान लगाना है। देखें इस तरह से टाइट करके पकड़ना है, और उस कोने पे एक हाथ रखेंगे आप बराबर पकड़ के। ये देखें, अंदाज़ा कर लेना है कि आपका आसन कितना लंबा होगा। अंदाजे से पहले आप ये निशान लगाएं, फिर लेंथ को हम नाप लेंगे। यहाँ से आपने ये निशान लगाना है जहाँ पे नोक एंड हो रही है, और 1 इंच पीछे एक और लगाना है जो कि हम मार्जिन रखेंगे। ये 1 इंच आपने यहाँ लगा दिया, ओके। अब आप जो है ऊपर कमर का निशान लगाएंगे, फिर उस निशान को यहाँ तक हम जोड़ेंगे। वो आप देख लें कि किस तरह के करना है। अब आप इसको सीधा रख लें। अब हमें ये एक तो आसन की लंबाई चाहिए, सेंटर की लंबाई, और एक कमर की चाहिए। पहले आप इस तरह से रख लें। ये जिस तरह से गोल कटिंग आ रही है हमें इसी तरह चाहिए। कमर का निशान हम पहले लगा लेते हैं, आसानी होगी। इस तरह से इलास्टिक को खींचना है। पहले देख लें दोनों सिलाइयाँ, ये देखें जो सेंटर की आ रही हैं आपस में मिला के पकड़ लें, और इसको इलास्टिक को खींच के पकड़ना है आपने और निशान लगा देना है। देखें खींच के रखना है बिल्कुल, और ये जहाँ एंड हो रहा है वहीं पे आपने निशान लगा देना है। उससे आधा इंच पीछे लगाएंगे ताकि हमें सिलाई में जो कपड़ा देना है वो भी चला जाए और हमारा साइज़ भी परफेक्ट आ जाए। ये हमारा निशान आ गया। अब हमें जो है सेंटर की लंबाई लेनी है। आसन सेंटर की लंबाई लेनी है कि कितनी है, उस निशान को हम थाइस के निशान से मिला देंगे। इस तरह से पकड़ लेंगे, डबल फोल्ड करना है और बिल्कुल बराबर रखना है। उसने आधा इंच पीछे रखा है क्योंकि आधा इंच आपको पता है सिलाई का हमने मार्जिन रखा है, और बिल्कुल बराबर रखेंगे। देखें अब इसको एग्जैक्ट इस पे निशान लगा देंगे।
आधा आधा इंच हमने ऊपर से रखना है सिलाई के लिए। ये जो 2 निशान हैं हमें इनको सेम ये इस तरह गोलाई में निशान लगा देना है, बिल्कुल सेम कटिंग आएगी। लेंथ हमने ले ली, जहाँ नोक ख़त्म हो रही है एक निशान वहाँ लगाया है, एक उससे आधा इंच नीचे लगाया है, आप देख सकते हैं। अब इन 2 निशानों को ऊपर वाले से मिला देंगे। ये देखें, बहुत ही इजी जो है ट्राउज़र कटिंग करना है। अगर आप सही मेजरमेंट्स लेते हैं तो ना ही ज़्यादा तंग होगा ना ही ज़्यादा लूज़ होगा, परफेक्ट आपका ट्राउज़र कटिंग हो सकता है। अब मेन चीज़ आ गई, ये जो थाइस का निशान है और जो पाइंचे का है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। अगर आपको लूज़ रखना है, लूज़ फिटिंग चाहिए तो आप इसको सीधा सीधा मिला सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट खड़ा पजामा चाहिए तो आप इसको थोड़ा नीचे से सीधा लाएंगे घुटने तक और फिर बाद में घुमाते हुए मिला देंगे इस तरह से। तो हमें थोड़ा घुटने तक सीधा चाहिए था, फिर ऊपर से हमें लूज़ करना था, तो हम इस तरह से इसको करेंगे। इसमें तो ये कपड़ा पूरा था तो हमने इसमें जो है जोड़ नहीं दिया, अदरवाइज़ आपका अगर आसन में जोड़ होगा तो वो आप कपड़ा रखेंगे और फिर सेम इसी तरह नापेंगे जैसे हमने आज नाप की है। इस तरह से ये हमारा पूरा जो है नाप हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। इसी तरह की टेक्निक्स हम शेयर करते रहते हैं अपने चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप न्यू चीज़ें सीख सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस भी सीख सकते हैं। ये हमारे पास देखें किस तरह बहुत ही फिनिशिंग से बिल्कुल परफेक्ट जो है निशान लग गए हैं। अब हम इसको ईज़िली कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे। जितना हमने इलास्टिक का मार्जिन रखा है, आप जो दूसरी लाइन है उस पर छोटा सा कट लगा सकते हैं ताकि जब आप सी रहे हों तो आपको याद रहे कि इलास्टिक की जो सिलाई है वो कितना मोड़ना है। हमने जितना मोड़ना होगा वहाँ कट लगा लें, जैसे हम पाइंचे में कट लगाते हैं या फिर कमीज़ में भी कट लगाते हैं ना, जो फिटिंग के लिए कि इतने पे हमने सिलाई देनी है, तो वो आप इलास्टिक में भी कर सकते हो। बिल्कुल अपनी जो है लाइन्स पे हम कटिंग लेते हुए आएंगे। अगर आपका कपड़ा श्रिंक नहीं हुआ हुआ तो फिर आपको पहले श्रिंक करना चाहिए। श्रिंक के बाद, क्योंकि कोई पता नहीं होता कौन सा कपड़ा कितना चढ़ जाएगा, तो श्रिंक बहुत ज़रूरी है। हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब हमने जितना पाइंचा फोल्ड करना है उतने पे हम छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें यहाँ से सीधा इसको फोल्ड करना है। और नीचे का जो है वो कपड़े का किनारा आ रहा है, तो कपड़े का किनारा हमेशा जहाँ भी आ रहा हो उसको सीधा कर लेना चाहिए, उसकी थोड़ी कटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सिलाई में जाता है तो ये बबल्स बनती हैं या कुछ ना कुछ जो है ये कपड़ा ख़राब होने लग जाता है, तो ये किनारा निकाल देना चाहिए हमेशा। ये हमारी परफेक्ट ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे।